हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने 9 ऐसे स्टॉक लाया हूं जो शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा यहां से बन सकता है। 9 स्टॉक लार्ज कैप से है। यहाँ पे 2 वीक के लिए मीन्स के 15 डेज के लिए ब्रोकर ने खरीदने की सलाह दी है। हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। एक्सिस डायरेक्ट ने इस स्टॉक पे खरीदने की सलाह दी है। 15 डेज तक की अवधि दी है और यहाँ पे देखिए तो टारगेट प्राइस के साथ दिया है, मगर हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। डोमेस्टिक मार्केट में वैसे देखें तो कंटिन्यूस वीक वाली चल रही है, तो मेरा तो अभी ऐसा भी मानना है कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो तो ना करे, लॉन्ग टर्म अवधि के लिए करे। फिर भी स्टॉक वैसे अभी यहाँ पे फ्राइडे के दिन मजबूत रहे, इस हिसाब से यहाँ पे ब्रोकर ने खरीदने की सलाह दी है। फर्स्ट जो स्टॉक है एक्सिस डायरेक्ट ने खरीदने की सलाह दी। करंटली स्टॉक 140 पे चल रहा है और यहाँ पे टारगेट दिया 148 का, स्टॉप लॉस मेंटेन करने को कहा 137। देखो शॉर्ट टर्म में जाओगे तो रिटर्न भी कम ही होगा। 140 से लेकर 148 का टारगेट दिया है, मगर लॉन्ग टर्म में स्टॉक अच्छा भी पैसा बना सकता है। मैं जो स्टॉक की बात कर रहा हूँ जो स्टील सेक्टर से है और 15 डेज की यहाँ पे अवधि दी है कि भाई 15 डेज 5 to 15 डेज में यहाँ पैसे बन सकेंगे, और स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो इंश्योरेंस सेक्टर से है। ऐसे इंश्योरेंस में अभी कितने टाइम से नहीं चल रहा था, मगर अभी इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छा तेजी देखने को मिल रही है। उसमें देखें तो स्टॉक 1495 में ट्रेड हो रहा है। यहाँ से हमने टारगेट दिया है 1563 का। इसके जो मौजूदा प्राइस है वहां से हमें यहाँ पे टारगेट दे दिया है 1593 और हमें खरीदने की सलाह दी है 1471 से लेकर 1485 इन बिटवीन हमें खरीदना। और जब भी आप शॉर्ट टर्म के लिए करो तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना आवश्यक बन जाता है। 1459 का स्टॉप लॉस यहाँ पे ब्रोकर ने एक्सिस डायरेक्ट ने दिया है। और जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ जिनमें 1563 का टारगेट दिया है और इंश्योरेंस सेक्टर से वैसे लॉन्ग टर्म के लिए भी एक्यूमुलेट कर सके, अच्छा स्टॉक अभी तक तो रिटर्न भी अच्छा दे दिया है स्टॉक ने। और जो स्टॉक की बात कर स्टॉक का नाम है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट है एक्सिस डायरेक्ट ने खरीदने की सलाह दी है। 2257 रुपीज करंटली चल रहा है और 2233 से लेकर 2255 मीन्स के 2233 से 2255 रुपीज तक वो जो अमाउंट है, रेंज है, उसमें खरीदना है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करने को बोला है 2222 को और टारगेट दिया है 2054। ये भी लार्ज कैप से ही 9 स्टॉक 9 स्टॉक लार्ज कैप से ही दिए है। तो वैसा सबको मालूम है मिड कैप स्मॉल कैप में इतनी बिग वाले चल रही है, तो लार्ज कैप में ऐसा नहीं कि करेक्ट नहीं हुए, सब भी करेक्ट अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं, तो रिवर्सल आने के चांसेस लग रहे हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में पैसा 15 डेज में यहाँ पे टारगेट दिया है 2354 का। और जो स्टॉक की बात कर रहा हूँ स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो तो कई लोग ने यहाँ पे टारगेट में दिया था, प्राइवेट बैंक से है, क्योंकि अभी उसमें खरीदारी भी अच्छी चल रही है और अभी मोमेंटम शॉर्ट टर्म में अच्छा हो गया है। स्टॉक 1043 में करंटली ट्रेड हो रहा है। 1123 का टारगेट दिया है। 1038 से लेके 1048 के प्राइस के रेंज में खरीदना है। 1023 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और टारगेट है 1123 और स्टॉक का नाम है इंडस बैंक। नेक्स्ट यहाँ पे देखे तो एक्सिस डायरेक्ट ने मोतीलाल ओसवाल की कोई पीक थी वहां पे खरीदने की सलाह दी। 613 ऐसा चल रहा है अभी, खरीदने की सलाह दी है। यहाँ पे 636 रुपीज रिकमेंडेड एंट्री है। स्टॉप लॉस मेंटेन करने को बोला है 610 का। और जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ जिसका टारगेट बन सकता है 680 और स्टॉक मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विस का है। एक्सिस डायरेक्ट ने खरीदने की सलाह दी। ये स्टॉक भी अच्छा है, इतने इसमें अच्छा खासा करेक्शन पे अभी मिल रहा है। मान लो शॉर्ट टर्म में नहीं भी गया, 5 to 15 डेज का टारगेट दिया है, लॉन्ग टर्म में अवश्य पैसे बन सकते हैं। नेक्स्ट है होटल सेक्टर से एक्सिस डायरेक्ट ने यहाँ पे खरीदने की सलाह दी। 790 टारगेट प्राइस दिया है। 745 स्टॉप लॉस मेंटेन करने को बोला है। एंट्री प्राइस दी है 758 की, टारगेट दिया है 790 का। होटल सेक्टर से टाटा का स्टॉक है, सबको मालूम हो गया होगा। स्टॉक का नाम है इंडियन होटल। 5 to 15 डेज में टारगेट अचीव हो सकता है, ऐसा ब्रोकर का मानना है। अगर नहीं भी हुआ तो इंडियन होटल ऐसा स्टॉक है, आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, आने वाले दिनों में अच्छा पैसा बना सकते हैं। मगर अभी रिसेंटली क्या है भाई, थोड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे स्टॉक को थोड़ी बिक वाली की है, मगर Q4 का आप रिजल्ट देखो तो आने वाले Q4 की रिजल्ट देखो जो आया नहीं है, मगर
मैनेजमेंट की कमेंट्री थी Q3 के बाद के Q4 के भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि Q3 का तो बढ़िया रिजल्ट आया था, Q4 के भी इतनी उम्मीद थी कि अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो स्टॉक का नाम था इंडियन होटल, उसको भी हमें यहाँ पे रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है जिनमें खरीदने की सलाह दी, अभी 87 पे ट्रेड हो रहा है, 86 से लेके 87.80 पर यहाँ पे खरीदने की सलाह दी है, 95 का टारगेट दिया है, टाइम पीरियड 15 डेज का दिया है और स्टॉप लॉस मेंटेन करने को बोला 85.40। मैं जो स्टॉक की बात करता हूँ स्टॉक का नाम है कैनरा बैंक। नेक्स्ट जो स्टॉक देखे तो 15 डेज 0 to 15 डेज में इसके खरीदने की सलाह दी है, अच्छा स्टॉक है। अभी देखिए तो 8500 में ट्रेड हो रहा है, खरीदने की सलाह दी है 8511 से लेके 8597 इन बिटवीन ही खरीदना है, टारगेट भी अच्छा है 9098 रुपीज का टारगेट दिया है, स्टॉप लॉस मेंटेन करने को बोला 8430। इस स्टॉक में भी कुछ देखने की चीज नहीं है। मैं जो स्टॉक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे 15 डेज में जो शॉर्ट टर्म में टारगेट मिल सकता है एक्सिस डायरेक्ट मानना है। स्टॉक का नाम है बजाज ऑटो। एंड लास्टली जो स्टॉक है उसमें खरीदने की सलाह दी है, टारगेट है 233 का, अभी 215 में चल रहा है, 210 से लेकर 212 में खरीदने की सलाह दी है, 205 का टॉप लॉस मेंटेन करना है और 233 टारगेट जा सकता है। मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ नाम है कैस्ट्रॉल ऑयल। तो नो स्टॉक लार्ज कैप से है मगर टारगेट यहाँ पे शॉर्ट टर्म का एक्सिस डायरेक्ट ने दिया है, हमारी कोई बाय से रिकमेंडेशन नहीं। मैं फिर से एक बार आपके सामने सभी स्टॉक दोहरा देता हूँ। फर्स्ट टाटा स्टील, ऐसे देखिए तो फ्राइडे में स्टील में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। और देखो ये सब जो शॉर्ट टर्म में डिसाइड होते हैं क्लोजिंग के बेस पे डिसाइड होते हैं, तो उस हिसाब से जो भी क्लोजिंग दिया था उस हिसाब से यहाँ पे डिसाइड किया। नो कंपनी लार्ज कैप है। दूसरा बात है ये है यहाँ पे बेनिफिट, शायद आपके पैसे शॉर्ट टर्म में नहीं भी है फिर भी लॉन्ग टर्म में इतने गिरने के चांसेस रहेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कई स्टॉक तो अच्छे करेक्ट हो चुके हैं। उसमें एक्सिस अपना एशियन पेंट्स तो कितना करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे लिस्ट वन बाय वन फास्ट में बोल देता हूँ। टाटा स्टील, SBI लाइफ इंश्योरेंस, नेक्स्ट एशियन पेंट्स, नेक्स्ट इंडस बैंक, नेक्स्ट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस, नेक्स्ट इंडियन होटल, कैनरा बैंक, नेक्स्ट बजाज ऑटो एंड लास्टली कैस्ट्रॉल ऑयल। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के 15 डेज में ये टारगेट यहाँ पे ब्रोकर ने अपने हिसाब से दिए, तो हमें अपने रडार पे रखना है। ऐसा नहीं कि ब्रोकर ने कहा कि किसी ने कहा तो खरीद लो, हमने अपनी रडार पे रखना है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी अच्छे पैसे बन सकते हैं। थैंक यू। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।